दोस्तों नमस्कार। एसके मार्गदर्शन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जीके जीएस प्रैक्टिस 6 देखेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है कि लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है। तो लाइटर में दोस्तों ब्यूटेन गैस जो होती है, ब्यूटेन गैस जो है कि लाइटर में भरी जाती है। अब प्रश्न बनता है कि लाइटर के ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है। तो एक श्रेणी होती है एल्केन H2N CnH2n+2, इसको एल्केन सूत्र बोलते हैं। इसी के सहारे पे ब्यूटेन का जो है कि हम लोग Cn बराबर जो है कि 4 रख दें तो 4 4 दूनी 8 2 10 यानी CH10। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? CH10 होता है। दोस्तों अगला प्रश्न बनता है दोस्तों कि जो एलपीजी गैस है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें जो है कि कौन सी गैस भरी जाती है? ब्यूटेन और प्रोपेन, और ब्यूटेन। और एलपीजी में लीकेज का पता लगाने के लिए एक गैस मरकैप्टन गैस भरी जाती है। लीक हो तो उसके लिए जो है कि जो लीकेज का बदबू देता है उसकी से जानकारी होती है और कौन सी गैस होती है? मरकैप्टन गैस। मरकैप्टन गैस होती है दोस्तों, उसको इसलिए उसमें शामिल किया जाता है कि लीकेज की जानकारी हो सके। ठीक। अगला एक प्रश्न बनता है दोस्तों सीएनजी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? CH4 यानी मेथेन गैस भरी जाती है। मेथेन को ही मार्स गैस कहते हैं, मेथेन को गैस को ही मार्स गैस कहते हैं। यह जो है कि दलदली भूमि, धान के खेत में, उसके बाद जो है कि गोबर में जहाँ घूरा वगैरह होता है, उसके बाद जो है कि ये गैस मिलती है। कौन सी गैस? मेथेन गैस। इसको जो है कि मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक। अगला प्रश्न देखा जाए, जनगण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया था? जनगण मन को सर्वप्रथम 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। दोस्तों कब? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जनगण मन के रचनाकार कौन है? जनगण मन जो है कि गीतांजलि नामक पुस्तक है किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। ठीक ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि पुस्तक है, उसी में जनगण मन जो है कि उसी से लिया गया है। और गीतांजलि पुस्तक के लिए ही जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों कब? 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। इसे हम प्रथम व्यक्ति थे जो है कि जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर। और यही जो है कि एक अन्य देश है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी क्या है? ढाका है, और जिसकी मुद्रा क्या है? टका है। बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय गान है कौन सा? अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला के जो राष्ट्रीय गान है बांग्लादेश का, उसकी रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ही 1917 में चंपारण आंदोलन के समय महात्मा गांधी को क्या कहे थे? महात्मा गांधी को महात्मा शब्द दिए। महात्मा गांधी को महात्मा, उनके नाम के आगे कब जोड़ा गया? 1917 में। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक। और यही सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक कहे हैं। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहे हैं। जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसको जो है कि 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। और इनके द्वारा लिखा गया रचना एक गोरा भी है जो है कि किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। दोस्तों ठीक। और यह जो है कि शांति निकेतन की स्थापना की है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। जनगण मन को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, जबकि राष्ट्रीय गीत को वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड लगता है। बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है? दोस्तों जैसा कि मालूम है, बृहद स्नानागार या जो है कि बृहद अन्नागार का साक्ष्य जो है कि मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो को जो है कि दोस्तों मृतकों का टिला कहते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज जो है कि खोज कौन किया? खोज इसका रखाल दास बनर्जी किए थे। कब? 1922 में। और यह कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और किस नदी किनारे है जो है कि यह किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। जबकि हडप्पा का खोज कौन किया? दयाराम साहनी। कब? जो है कि 1921 में। हडप्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। ठीक, रावी नदी। रावी का प्राचीन नाम क्या है? परसणी।
परसुनी जो है कि रावी का प्राचीन नाम है दोस्तों, ठीक। उसके बाद मोहनजोदड़ो से ही महाविद्यालय के साक्ष्य मिला है, यहीं से सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है, और मोहनजोदड़ो से ही मलेरिया बीमारी का साक्ष्य मिला है। किस बीमारी का? मलेरिया बीमारी का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्रों का साक्ष्य यहीं से, सबसे बड़ा स्नानागार यहीं से, सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो से ही मिला है दोस्तों, ठीक। अब अगला प्रश्न देख लिया जाए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? जैसा कि पता है कि 1828 में कलकत्ता में जो है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी किए थे। राजा राम मोहन राय, इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय दिया था। अकबर द्वितीय जो बहादुर शाह जफर का पिता था, यही इनको जो है कि क्या दिया था, इनको राजा की उपाधि दिया था। और इनका मकबरा ब्रिस्टल लंदन में है। वहीं पे जो है कि अकबर द्वितीय के पेंशन बढ़वाने के लिए गए थे और वहीं पे इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और यह जो है कि मूर्ति पूजा के विरोधक थे और जो है कि एकेश्वरवाद के समर्थक थे। यानी इनका कहना था कि ईश्वर एक है, तो यह एकेश्वरवाद के समर्थक थे। और यह जो है कि 1815 में एक संस्था की स्थापना किए थे, इसका नाम था आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। इनके द्वारा एक पत्रिका जारी की गई थी, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार जो है कि इन्हीं के द्वारा जारी किया गया था। और यही जो है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत कर दिए। कौन? राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से जो है कि 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया दोस्तों, ठीक ना। सती प्रथा का अंत कर दिया गया, ठीक। अष्टप्रधान किससे संबंधित है? तो अष्टप्रधान जो है कि शिवाजी के राज्य से संबंधित थे। शिवाजी के यह जो है कि आठ मंत्री हुआ करते थे। शिवाजी का जन्म दोस्तों 1627 में हुआ था। इनकी राजधानी जो है कि रायगढ़ थी। और इनके आध्यात्मिक गुरु जो है कि गुरु समर्थ रामदास जी थे। और इनके जो है कि संरक्षक दादा कोंडदेव जी थे। इनके संरक्षक कौन थे? दादा कोंडदेव जी। और शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब दिया था। शिवाजी को राजा की उपाधि कौन दिया था? औरंगजेब दिया था। जबकि अष्टदिग्गज जो है कि 8 तेलुगु कवि हैं जो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे दोस्तों, ठीक। मेगास्थनीज किसके समय भारत आया? अब देखो दोस्तों, मेगास्थनीज जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह जो है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और यही जो है कि मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। जो मेगास्थनीज है यही इंडिका नामक पुस्तक लिखा है दोस्तों, ठीक। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। किससे? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जो हेलेना थी उससे जो है कि विवाह कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि मौर्य वंश का संस्थापक था और जैन धर्म का अनुयायी था। किसको? और इसके गुरु कौन थे? कौटिल्य चाणक्य। जिनके बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और यह जो है कि इनकी पुस्तक रचना का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति से। इसके रचनाकार कौन है? कौटिल्य चाणक्य, ठीक ना, कौटिल्य चाणक्य। और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि संलेखना विधि से अपनी कहाँ पे? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अपने प्राणों का त्याग कर दिया, ठीक ना। और भद्रबाहु से जैन धर्म में दीक्षित हुआ था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक। इसके बाद आया इसका पुत्र बिंदुसार, जो कि बिंदुसार जो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मक्खली घोषाल। बिंदुसार का उपनाम अमित्रघात है। और इसका पुत्र कौन हुआ? अशोक, जिसको देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है। और अशोक जो है कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया था। कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में, जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। जब वहां आक्रमण किया था, वहां का शासक कौन था? नंदराज था, ठीक। अगला देख लेते दोस्तों, दूध से क्रीम निकालने की में किस बल का प्रयोग होता है? तो किस बल का होता है? अपकेंद्रीय बल का दोस्तों, ठीक ना। अपकेंद्रीय बल का होता है। जो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल पर करती है, ठीक ना दोस्तों। किस पे? अपकेंद्रीय बल पर करती है, ठीक। अब देखो, अब जो है कि दोस्तों कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाते हैं। कुछ दिवसों को देख लिया जाए दोस्तों, ठीक। जैसे कि हम लोग 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक। उसके बाद 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? 12 जनवरी को हम लोग जो है कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। उसके बाद जो है कि 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस मनाते हैं। उसके बाद जो है कि 24 जनवरी को हम लोग बालिका दिवस मनाते हैं या यूपी दिवस मनाते हैं।
25 जनवरी को हम लोग जो है कि मतदाता दिवस या पर्यटन दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप मनाते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाते हैं। उसके बाद 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों, ठीक। उसके बाद जो है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च को 21 मार्च को वाल्मीकि दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। उसके बाद जो है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद जो है कि ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में। 21 जून को योग दिवस के रूप में। 1 जून को दुग्ध दिवस के रूप में। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में दोस्तों, ठीक। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। किसमें? भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। ये कुछ प्रमुख दिवस थे इनको। और यूएनओ का स्थापना कहाँ हुआ? यूएनओ का स्थापना जो है कि 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है दोस्तों इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क जो है किस नदी किनारे है? हडसन नदी किनारे है। और इसमें 193 मेंबर हैं। और अंतिम मेंबर दक्षिण सूडान है। कौन सा है? दक्षिण सूडान है दोस्तों। अगला देखा जाए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र जो है कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। एक होता है धावन सोडा या कपड़े धोने वाला सोडा। इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2 दोस्तों, ठीक। एक होता है नीला थोथा कॉपर सल्फेट। इसका होता है CuSO4 5H2। नमक होता है NaCl दोस्तों, ठीक ना। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O11। इसका होता है दोस्तों, ठीक। उसके बाद जो है कि आगे क्वेश्चन देखा जाए, आर्थिक उदारीकरण के जनक कौन है? दोस्तों आर्थिक उदारीकरण के जनक जो है कि सरदार मनमोहन जी को माना जाता है। सरदार मनमोहन जी को माना जाता है। किसका? आर्थिक उदारीकरण का, जो कि 2004 से लेके 2014 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। और इनको उदारीकरण के जनक माना जाता है। किसको? एक महान अर्थशास्त्री हैं। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। एलिसा टेस्ट जो है कि एड्स के लिए किया जाता है। एड्स के जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है। एड्स जो है कि ये वायरस द्वारा होने वाला एक बीमारी है। वायरस की खोज किसने किया था? इवान वस्किन ने, ठीक। और बैक्टीरिया की खोज कौन किया? ल्यूमेनहक ने, ठीक। अगला प्रश्न, 1857 के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो 1857 के समय जो है कि भारत का गवर्नर कौन था? कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। और जो है कि इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पार्मेस्टन था। कौन था? पार्मेस्टन था। 1857 क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। और इस समय दिल्ली का बादशाह किसे घोषित किया गया था? बहादुर शाह जफर को, जिसको बाद में कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? रंगून अर्थात बर्मा में। इससे इस समय कानपुर का नेतृत्व कौन किया था? नाना साहब। उनका नाम क्या था? धोंदूपन। उनके सेनापति कौन थे? तात्या टोपे। उनका नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और जगदीशपुर से आरा बिहार से कौन किए थे? बाबू कुंवर सिंह जी, ठीक। इलाहाबाद से कौन किए थे? लियाकत अली। खान बहादुर खान कहाँ से किए थे? बरेली से दोस्तों, ठीक। बेगम हजरत महल कहाँ से की थी? लखनऊ से। कहाँ का नेतृत्व की थी? लखनऊ से। झांसी का नेतृत्व कौन किया था? रानी लक्ष्मीबाई। कौन की थी? रानी लक्ष्मीबाई। जिसको कौन दबाया था? हीरोज। कौन दबाया था? हीरोज। अगला, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है कि श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति अर्थात दुग्ध उत्पादन। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। किसका? उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन जी हैं। कौन? वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति कब शुरू किया गया? 1970 ईस्वी में।
श्वेत क्रांति। अब दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान विश्व में किसका है? भारत का। भारत में प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का दोस्तों। किसका है? उत्तर प्रदेश का। दूध का सफेद रंग किस कारण होता है? किसिन के कारण। किसके कारण दूध का सफेद रंग? किसिन के कारण। ठीक है दोस्तों। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। और दूध के मिठास के कारण क्या है? लैक्टोज। दूध के मिठास के कारण क्या है? लैक्टोज दोस्तों। सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? मुर्रा। सबसे अधिक जो है कि दूध देने वाली बकरी कौन सी है? जमुनापारी। ठीक। और गाय कौन सी है? साहिवाल। साहिवाल दोस्तों। अगला, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है कि दोस्तों केटू या गारीनास्टिन है, जिसका जो है कि जो 8611 इसकी मीटर ऊंचाई है। अगर प्रश्न पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमोड़ी। अनाईमोड़ी कहाँ पे? केरल में। अब पूछे कि दक्षिणतम सबसे ऊंचे भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है? तो कारामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी दोस्तों। कारामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी। यह भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत है। जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमोड़ी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन है? गारीनास्टिन। कितने? गारीनास्टिन या केटू, जो किस श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर इसी श्रेणी पे है, जिसकी लंबाई कितनी है? 8611। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पे है? नेपाल में। नेपाल में इसको क्या कहते हैं? सागर माथा, जिसकी ऊंचाई जो है कि 8848 मीटर है। 8848 मीटर है दोस्तों। ठीक। तो धन्यवाद। हम लोग कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को करने का प्रयास किए दोस्तों। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।